अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। यदि a अनुपात b बराबर 3:2 तथा b अनुपात c बराबर 3:4 हो तो a अनुपात c बराबर क्या होगा। दिया है a अनुपात b बराबर 3:2। यहाँ लिखेंगे a अनुपात b बराबर क्या है 3:2 है। a के नीचे a का अनुपात और b के नीचे b का अनुपात। a का अनुपात 3 है, b का क्या है 2 है। फिर दिया है b अनुपात c बराबर 3:4। b अनुपात c कर देंगे 3:4 है, b का अनुपात 3 है, c का अनुपात 4 है, 3:4 कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर खाली है, इसको भरने के लिए जो टर्म इधर होता है उसको लिख देते हैं यहाँ पर। इधर जो पद यहाँ पर है यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से अगर कुछ कटता है सब में तो काट देंगे, नहीं तो इनको क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आगे देखेंगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया और ये हो गया 8 हो गया। अब इसमें से कुछ कटेगा, इसमें से कुछ नहीं कटेगा। तो a अनुपात c आपको ज्ञात करना है। a का अनुपात कितना हो गया 9 और c का कितना हो गया 8। तो a अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा 9:8। ये आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या आंसर है डी, इसमें आपका आंसर सही है। आइए अगला क्वेश्चन अब हल करेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 तथा W1 अनुपात W3 बराबर 1:2 हो तो W2 और W3 का अनुपात हमें ज्ञात करना है। W1 अनुपात W2 बराबर कितना है 2:3 है। और क्या दिया है W1 अनुपात W3 1:2। W1 अनुपात कर देंगे W3 इधर कर देंगे 1:2 है। W1 का अनुपात 1 है, ये 3 है। और W3 का अनुपात कितना है 2 है। अब देखिए इधर प्लाट खाली है, इधर 1 लिख देंगे, ये चीज आ जाएगा। इधर भी खाली है, इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्लाटिंग मेथड। आइए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर कुछ कटता है तो काट देते हैं तीनों में, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 और 2 एकम 2, 3 एकम 3। अब देखेंगे आपको क्या निकालना है W2 अनुपात W3। W2 क्या यहाँ पर है W2 अनुपात W3 का अनुपात निकालना है। W2 का अनुपात 3 है, W3 का अनुपात कितना है 4 है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यदि A का 60% बराबर B का 3/4 हो तो A अनुपात B बराबर क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। A का 60% माने A का माने गुणा होता है 60% माने 60/100। प्रतिशत माने बटा 100 होता है, बराबर है B का 3/4। देखेंगे 0 से 0 काट देंगे, B को इधर ले आएंगे। यहाँ पर A है, B यहाँ पर मल्टीप्लाई है, बटा हो जाएगा। 3/4 है यहाँ पर, 6/10 है। इसको इस साइड ले जाएंगे। जब इस साइड जाएगा तो गुणा है भाग हो जाता है, लेकिन भाग का नियम ये गुणा में हो जाता है और ये रकम पलट जाती है। ये 10 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से इसको काट देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कितना आ गया 5 एकम 5
और 2 दूना 4। ए बटा बी और क्या हो गया 5/4, माने ए अनुपात बी बराबर 5/4 आ जाएगा। अनुपात को बटा ही बोलते हैं, अगर बटे में है तो उसको अनुपात में लिख सकते हैं। अनुपात का ही होता है माने काट करके लिखा जाता है। तो आइए देखें ए अनुपात बी बराबर क्या है कि इसमें 5/4। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो ए अनुपात सी बराबर क्या है? ये सारे क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आइए देखते इसको हल करते हैं। ए बराबर क्या दिया है? बी का 4/5, बी गुणा 4/5। तो इसको हम कर लेंगे। ए बी यहाँ पर मल्टीप्लाई, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा 4/5। इस प्रकार क्या आ गया? ए अनुपात बी बराबर क्या आ गया 4/5। इसको भी निकाल लेंगे हम। बी बराबर क्या दिया है? सी का माने गुणा 5/2। सी को इधर ले आएंगे तो बी बटा सी हो जाएगा। सी मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 5/2। इस प्रकार देखेंगे बी अनुपात सी बराबर क्या आ गया 5/2 आ गया। हमें निकालना है ए अनुपात सी। आइए इसको प्लॉटिंग मेथड से निकालेंगे। ए अनुपात बी बराबर हमने क्या निकाल लिया है 4/5, और बी अनुपात सी क्या निकाला हमने 5/2। बी अनुपात सी बराबर क्या है 5/2। अब यहाँ पर खाली है, यहाँ पर 5 लिख लेंगे हम। इसको हम फिर यहाँ पूरा कर लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। अगर देखिए कुछ कटता है तो काट देते हैं। 5 कटेगा, 5 5 5 तीनों में आ रहा है, 5 कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब कुछ नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको। 4 एकम 4 अनुपात 5 एकम 5 अनुपात 2 एकम 2। इस तरह से ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या आ गया 4/5 आ गया। ए और सी का अनुपात ज्ञात करना है। तो ए का अनुपात कितना आ गया 4 अनुपात, और सी का अनुपात कितना आया है 2 आया है। यहाँ पर 2 लिख लेंगे। लेकिन देखिए ये भी कट जा रहा है, किससे कटेगा 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, माने ए अनुपात सी बराबर क्या हो गया 2/1। और ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी का ऑप्शन सही है। ए अनुपात सी बराबर क्या आ गया 2/1। ये अगला सवाल हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5/7 तथा बी अनुपात सी बराबर 6/11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात ज्ञात करना है। आइए इसको हल करते हैं। ए अनुपात बी दिया है 5/7, बी अनुपात सी दिया है 6/11, बी अनुपात सी 6/11 दिया है। ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात ज्ञात करना है प्लॉटिंग मेथड से। ये प्लॉट खाली है, यहाँ पर हम 7 लिख लेंगे, भर देंगे। इधर खाली है प्लॉट, तो साइड वाला यहाँ जाएगा। 6 आ गया यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो गया 6 के 30, 42 आ गया यहाँ पर। 11 सत्ते 77 आ गया। अब क्या होगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा 30, 42 और 77। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आ गया ना। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें यदि
1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करना है। देखेंगे इसमें हम बटा 1 कर लेते हैं, इसको बटा 1 कर लेंगे, बटा 1 कर लेंगे और बटा 1 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम पलट देते हैं, क्या हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z, x बटा 1 लिखते नहीं हैं, बराबर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यही पलट जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब देखेंगे ये रियल अनुपात नहीं है, इसको हम रियल अनुपात में बदल लेंगे। इसका देखिए एक मेथड है, इसको बंद कीजिए, 5×3 15, 15×1 15, इस तरह से हम उड़ा देते हैं 5×3 15 और इसको ऊपर से, क्योंकि नीचे हमने बंद कर दिया है, 15×1 यहाँ 15 लिख देंगे अनुपात। अब हम इसको बंद कर देते हैं, हर से हर को गुणा करेंगे, 2×5 10 और इसमें ये तो बंद हो गया है तो इसको ऊपर गुणा करें, 2×5 10, 10×1 10, 10 आ गया यहाँ पर। इसको बंद करेंगे, 2×3 कितना होगा, 6, 6×1 6 हो गया। इस प्रकार देखेंगे इसमें x अनुपात y अनुपात z का मान कितना आ गया, 15:10:6। कुछ कटेगा तीनों में से, कुछ नहीं कटेगा, इसका आंसर आ गया है। ठीक है, इसका आंसर हम एलसीएम लेकर के भी निकाल सकते हैं, अगर चाहें तो एलसीएम लेकर के 2, 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा। 2 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 5 से कटेगा 1, 3 से कटेगा 5 बचा, 2×3×5 6×5 30 आ गया। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, 30, 30 और 30। अब देखेंगे इसको डिवाइड करेंगे, 15 आएगा और 15×1 15, 3 से डिवाइड करेंगे 30 को, 10 आएगा, 10×1 10, 30 को डिवाइड करेंगे 5 से, 6×1 6। इस तरह से 30 और 30 कट जाएगा, क्योंकि तीनों में है 15 10 6। इसको आप एलसीएम मेथड से लगा सकते हैं या चाहे तो इस तरह ढक करके भी इसको लगा सकते हैं। तो आइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 15 10 6 बी है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 हो तो a/b अनुपात b/c अनुपात c/a बराबर क्या होगा। आइए देख लेंगे, इसमें लिखेंगे a/b, a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है इसमें 3, 2/3 अनुपात b अनुपात c, b कितना है 3 बटा और c कितना है 4 अनुपात c/a, c कितना है 4 है और a कितना है 2 है। अब देखेंगे इसको हम काट देंगे, वैसे 2×2 2 दूना 4, ये कितना आ गया 2/1 आ गया। अब रियल अनुपात तो है नहीं, अब इसको हम रियल अनुपात में चेंज कर लेंगे, चाहे एलसीएम ले करके चाहे इसे ढक करके आप कर सकते हैं। इसको हम ढक देंगे यहाँ पर 3 को, नीचे वाले से गुणा करते हैं, 4×1 1×4 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 हो गया अनुपात। अब इसको हम ढकेंगे, 3×1 3, 3×3 9, यहाँ लिख देंगे 9 लिख देंगे। इसको हम ढकेंगे, 3×4 12, 12 दूना कितना हो गया 24। इस तरह से देखेंगे हम, इसका मान कितना आ गया 8 अनुपात 9 अनुपात 24 आ गया। 21 ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही। आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 5:7 और c अनुपात d बराबर 8:9 हो तो a अनुपात d का मान ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर लिखेंगे a अनुपात b बराबर क्या दिया है 3:4, b अनुपात c 5:7, यहाँ लिखेंगे 5
अनुपात 7। सी अनुपात डी बराबर क्या है 8:9। सी अनुपात डी 8:9। सी का अनुपात सी के नीचे लिखेंगे और यह लिखेंगे 9। बाकी जो प्लॉट खाली है इसमें हम लिख देंगे 4, इसको ही पूरा कर देंगे। जो साइड वाला होता है सब में भर जाता है 4। इधर 7 है, यहाँ कितना आएगा 7। 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। इधर 8 है, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ भी 8 आ जाएगा। अब देखेंगे अगर कुछ कटता है तो हम काट देते हैं। कटेगा क्या इसमें 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहाँ से कट गया। और देखेंगे और कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा इसमें। तो इसमें देखेंगे 3 नहीं कट रहा और 8 है इसमें नहीं कटेगा 2। इस प्रकार देखेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 15, 15 दूना 30 अनुपात 8 पंचे 40 अनुपात 8 सत्ते 56 अनुपात 9 सत्ते 63। इस तरह से अनुपात हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है ए अनुपात डी ज्ञात करना है। ए अनुपात डी हमें ज्ञात करना है। ए अनुपात डी कितना है 30 अनुपात 63। 30 आ गया, डी का गया 63। इसको काट देंगे, 3 से काट देंगे, कितना आ गया 10 अनुपात 21। इस प्रकार ए अनुपात डी बराबर क्या आएगा 10 अनुपात 21। अब देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पर है, सी ऑप्शन इसका सही है। आइए 9वां क्वेश्चन हम हल करेंगे। हम इसमें दिया है ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9 तथा सी अनुपात डी बराबर 5/6 अनुपात 3/4। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको ज्ञात करना है। इसमें आइए देखें, लिखेंगे ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है 1/2, 1/2 अनुपात 3/8। अब इसको हम रियल अनुपात में बदल लेंगे। रियल अनुपात में बदलने के लिए कैसे है, चाहे एलसीएम ले करके, चाहे इसको ढक करके, ये ढक दिया पूरा, इससे नहीं होगा 8 एकम 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 अनुपात को ढकेंगे 2 तिहाई 6। अब इसको काट देंगे 4 और 3। इस प्रकार क्या आ गया ए अनुपात बी बराबर क्या आ गया 4 अनुपात 3। इसी तरह हम निकालेंगे बी अनुपात सी, निकालेंगे बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 5/9 है। अब इसको निकालेंगे 9 हो जाएगा अनुपात 5 तिहाई 15। इसको 3 से काट देंगे, 3 तिहाई 9, 3 पच्चे 15। तो बी अनुपात सी कितना आ गया 3 अनुपात 5 आ गया। ये रियल अनुपात है, जबकि ये रियल अनुपात में नहीं था। आइए देखिए सी अनुपात डी निकालेंगे 5/6 अनुपात 3/4 बराबर क्या जाएगा 4 पंचे 20, 6 तियाँ कितना हो गया 18। अब इसको काट देंगे हम 10 और कितना हो गया 9। सी अनुपात डी बराबर क्या जाएगा 10 अनुपात 9। अब ये रियल अनुपात में आ गया है। अब निकालना हमने ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। आइए यहाँ पर करेंगे प्लॉटिंग मेथड से। ए अनुपात बी बराबर क्या है 4 अनुपात 3, यहाँ लिखेंगे 4 अनुपात 3, और
बी अनुपात सी हमने निकाला है 3:5, बी अनुपात सी बराबर 3:5 कर लेंगे। और सी अनुपात डी बराबर क्या है, 10:9 है। सी अनुपात डी बराबर लिखेंगे 10:9, उसी के नीचे लिखेंगे। अब देखिए प्लाट खाली है, इधर 3 कर लेंगे, ये भी 3 है। यहाँ पर खाली है प्लाट तो 5 यहाँ आ जाएगा, इधर खाली है तो 3 आ जाएगा, इधर 2 खाली है प्लाट तो 10:10 हो जाएगा। इस प्रकार पूरे प्लाट भर गए हैं। अब इसको हम कुछ कटता है तो काट देते हैं। देखेंगे क्या चीज़ कटेगा, 3 3 3 और 3 कट गया, 1 1 इसमें आ गया, 1 आ गया। अब क्या कटेगा, इसमें 5 कट जाएगा, 5 1 5 5 1 5 5 दूना 10 5 दूना 10। और कुछ कटेगा और इसमें कुछ नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 4 बचा, यहाँ क्या बचेगा 2, 4 दूना कितना हो गया 8 अनुपात। इसमें कितना बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, ये 3 बचा है, 3 दूनी 6 हो गया अनुपात। यहाँ पर 10 बचा हुआ है और यहाँ क्या बचा है 9 बचा है। इस प्रकार ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या आ गया 8:6 अनुपात 10:9 आ गया। ये देखेंगे किस ऑप्शंस में है, हमारा बी ऑप्शंस में है। इसका बी ऑप्शंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 16 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या है। तीसरा अनुपात इसका निकालना है। माना तृतीय अनुपात बराबर क्या लेंगे, x ले लेंगे तो कितना है 16 24 और तीसरा अनुपात क्या है x है। देखिए 3 संख्याएं दी हैं, जबकि जब समानुपात निकालते हैं तो उसमें 4 संख्याएं होती हैं, तो बीच वाले को हम 2 बार लिखते हैं। ये नियम है 24 16 24 24 और x। अब देखेंगे संख्याएं अनुपात में है, समानुपात में होने के लिए बाहर बाहर गुणा है और अंदर अंदर गुणा है। इसका एक नियम होता है, आपको बताते हैं। जैसे 4 संख्याएं 4 2 8 और 5 है, क्या समानुपात में है, ये देखने के लिए बाहर बाहर गुणा कर दो और अंदर अंदर गुणा कर दो। बाहर बाहर 4 बाहर है, 5 बाहर है, 4 गुणा 5 कर देंगे बराबर 2 गुणा 8 कर देंगे, 4 पंचे 20 8 दूनी 16 बराबर नहीं है, ये संख्याएं समानुपात में नहीं है। आइए देखिए इसका तीसरा अनुपात हमने x माना है, 16 24 और तीसरा अनुपात x है। संख्याएं 4 होनी चाहिए, बीच वाले को हम 2 बार लिख देते हैं। बाहर बाहर गुणा और अंदर अंदर गुणा कर देते हैं। 16 गुणा क्या कर देंगे x कर देंगे, ये बाहर है ये भी बाहर है, अंदर में कितना है 24 गुणा 24 है। इस तरह से अब x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 16 है, इधर आकर क्या हो जाएगा बटा हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 चौके 16 4 छंग 24 4 1 4 4 छंग 24। x की वैल्यू क्या आ गई 36 आ गई। इसमें इसका तृतीय अनुपाती क्या हो गया 36 हो गया। ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 हल करेंगे। 0.02 और 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या है। मध्यानुपाती याद करना है। माना मध्यानुपाती बराबर x, आपने सीधा लिख लेना है लगाते समय। यहाँ बीच का अनुपात हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे इसका, इस तरह से। क्वेश्चन में सब लिखने की जरूरत नहीं, हमें ऑप्शंस में से एक ऑप्शन निकालना है, सीधा बीच इस तरह लिखिए आप। अब देखिए इसमें 3 संख्याएं हैं, इसको 4 संख्याएं बनाने के लिए हम बीच वाले को 2 बार लिखते हैं। 0.02 x और 0.32 बाहर बाहर गुणा करते हैं और अंदर
अंदर का गुणा करते हैं। x निकालना है, अंदर अंदर गुणा हो जाएगा, x गुणा x 0.02 गुणा इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर हो गया। इसको देखेंगे, इसको बटन बना लेते हैं, 2/100 हो गया, मल्टीप्लाई 32/100 हो गया। एक लिख करके 2 अंक पर, इधर दशमलव के इधर 2 अंक हैं, 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा देते हैं। अब देखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग इधर है, इधर जाएगा वर्ग, क्या हो जाता है, वर्गमूल में वर्ग चेंज हो जाता है। तो x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणा 32/100 गुणा 100। यहाँ पर देखेंगे, इसको लिखेंगे 2, 32 को तोड़ लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा इस प्रकार 5 पर जोड़े बना लेते हैं। यहाँ जोड़े बन गए इसके, तो है बाहर आ जाएगा 1 2, दूसरा 2 और तीसरा 2। इस प्रकार 100 के जोड़े बन गए, 100 आ गया, 8 हो गया। इनका मल्टीप्लाई करने कितना आएगा, 8/100 और डबल जीरो है इसलिए 2 अंक पर लगे दशमलव, यहाँ लग जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मध्यानुपाती क्या होगा, 0.08 इसका मध्यानुपाती हो जाएगा। ऑप्शंस में देखें कहाँ पर है, डी ऑप्शंस इसका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 हल करते हैं। 5, 13, 22 तथा 47 में प्रत्येक में क्या जोड़ें कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं। ऑप्शंस के द्वारा भी इसको लगा सकते हैं, चाहे सब में x जोड़ करके लगा सकते हैं। आइए देखिए, ऑप्शंस के द्वारा इसको लगाएंगे, 2 इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, कितना नहीं 7 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे क्या जाएगा 24 हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49। अब इसको गुणा करना है, बाहर बाहर गुणा और अंदर अंदर गुणा करना है। अब देखेंगे, बाहर बाहर गुणा करेंगे, 7 गुणा 49 बराबर 15 गुणा 24। इकाई अंक देखेंगे, 7 ने 63 3 आ गया, और 5 चौक 20 जीरो आ गया। इकाई अंक समान नहीं है इसलिए समान नहीं होगा, ये बराबर नहीं है, इसको रहने देंगे। अब देखेंगे 4 जोड़ देंगे इसमें, 5 4 कितना हो गया 9, इसमें जोड़ेंगे कितना आ गया 17 आ गया, और 22 में जोड़ देंगे 4 26 आ गया, 47 में जोड़ देंगे 4 कितना आ जाएगा 7 4 11 51 आ गया। बाहर बाहर गुणा कर लेंगे और अंदर अंदर गुणा कर देंगे, 9 गुणा 51 कर देंगे, 17 गुणा कितना का 26 का। इकाई अंक देखेंगे, 9 1 9 और 7 6 42 दोबारा है, इस पर ये बराबर नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक बराबर नहीं, अपने आप बराबर नहीं होगा। 3 जोड़कर देख लेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, और 3 कितना हो गया 16 हो गया, 25 हो जाएगा, और 3 इसमें जोड़ेंगे कितना आ गया 50 हो गया। देखेंगे इकाई अंक गुणा करेंगे, बाहर बाहर का 8 0 0 आ गया, और 5 6 5 30, इसका इकाई अंक बराबर है, इसको गुणा कर लेते हैं। 8 गुणा 50 बराबर 16 गुणा 25, 0 8 5 40 400 आ गया, 16 5 80 80 8 आ गया, 16 दूना 32, देखिए 400 आ गया। माने 3 जोड़ने पर संख्याएं क्या आ गई समानुपात में आ गई। इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इसका सी आएगा। एक तरीका इसका और लगाने का है, उस तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। माना प्रत्येक में x जोड़ें, माना x जोड़ें प्रत्येक में आप x जोड़ दिए, 5 + x 13 + x 22 + x 47 + x। संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी, बाहर बाहर गुणा और अंदर अंदर गुणा कर लेंगे। 5x गुणा कर देंगे, 47x + x बराबर हो जाएगा, अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा हो जाएगा, इनका और अंदर
अंतर गुण हो जाएगा 13 + x और 22 + x। इस प्रकार इनको गुणा करके x का मान निकालेंगे। जो x का मान आ जाएगा वही इसका आंसर होगा। जब हम x का मान निकालेंगे इस तरह से 3 आएगा। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, या चाहे तो जो ऑप्शंस दिया है उसके सहारे भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी आएगा सही। आइए क्वेश्चन नंबर 13 हल करते हैं। तीन अनुपात 5 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी संख्या जोड़ें कि नई संख्या 5:6 के अनुपात में हो जाए। इस तरह के सवालों को ऑप्शंस के द्वारा हम लगा सकते हैं। देखेंगे कितना है, 3:5 है। इसमें से कौन संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात इसका 5:6 हो जाए। इसी में 13 जोड़ देंगे। 13 5 कितना हो गया, ये 16 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 2 8 16, 2 9 18, 5:6 नहीं आया है तो इसमें तो 13 नहीं है। 3:5 में हम 7 जोड़ देंगे। 7 3 10 हो गया और 7 5 12 हो गया। इसको 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 छंगे 12। देखिए 5:6 आ गया है। 7 जोड़ने पर 5:6 आ गया। इसका ऑप्शन क्या होगा, 7। या आप इसको दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। माना x जोड़ें, इसके प्रत्येक पद में आप x जोड़ दीजिए। 3:5 है, 3/5। इसमें x जोड़ेंगे, इसमें भी x जोड़ देंगे, बराबर आ जाएगा 5/6। इसको तिरछा गुणा कर देंगे। फिर तिरछा गुणा करके x का मान निकालेंगे। जो x का मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तब भी x का मान क्या आएगा, 7 आएगा। आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं। यदि इनका योग 240 हो तो इनका अंतर क्या होगा। देखेंगे दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 1:3 दिया है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और योग कितना दिया है, 240 भी दिया है। तो कुल योग, अनुपातों का योग 4 आ गया और कुल योग कितना दिया है, 240। तो परिसंख्या कितनी हो जाएगी, ये परिसंख्या हो जाएगी कुल योग का 1/4। और ये क्या होगा, कुल योग का 3/4 का ये दूसरी संख्या हो जाएगी। आइए निकाल लेते हैं। परिसंख्या क्या हो जाएगी, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 240 का 1/4। कितना आ गया, 60 आ गया। और सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी, 240 का 3/4 कितना हो गया, 3 18 180। अब क्या ज्ञात करना है, इनका अंतर ज्ञात करना है। 180 माइनस कर देंगे 60, घटा देंगे 120 आ जाएगा। इस प्रकार 120 इसका आंसर है। आंसर नंबर ऑप्शन क्या है इसका, ए सही है। अगला क्वेश्चन हल करते हैं। 750 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B बराबर 5:2 तथा B/C बराबर 7:13। तो A का भाग कितना होगा। 750 रुपये है, ABC में बांटा गया है। किस अनुपात में बांटा गया है, A/B बराबर क्या है, 5:2 और B/C क्या है, 7:13। A/B/C हम निकाल लेंगे। तो B/C क्या दिया है, 7 क्या दिया है, 13। प्लॉटिंग मेथड से इसको भर देंगे, 2 इधर आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। इसको कर लेंगे, 7 × 5 = 35, अनुपात 7 दूना 14, 13 दूना क्या हो गया, 26 हो गया। अब देखेंगे A/B/C का अनुपात कितना आ गया, 35:14:26।
अनुपातों का योग कर लेंगे। 35, 14 और 26 को हम जोड़ लेंगे। 6 4 10, 5 15, चलिए एक आ गया। 4 1 5 2 7, कितना आ गया इसका? 75 आ गया। अब ए का अनुपात है, ये बी का और ये सी का है, तो ए का भाग पूछा, तो ए का भाग कितना हो जाएगा? ए का भाग इतना हो जाएगा। ए का भाग है, ये बी का भाग है और ये सी का भाग है। तो 750 रुपये को बांटना है, गुणा ए का भाग कितना है? 35/75 है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। जब गुणा कर देंगे कितना आएगा? 350। अब देखेंगे 350 रुपये किस ऑप्शन से में है? ऑप्शन नंबर डी है, यही इसका ऑप्शन सही है।